दोस्तों राजस्थान की स्कॉलरशिप का 2023-24 के सेशन से लेना बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि जब 2023-24 सेशन का विभाग ने नियमों का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था ना, उसमें बहुत ऐसे नियम जोड़ दिए थे जो छात्रों के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त करना काफ़ी कठिन काम हो गया है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं जिसकी वजह से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। अगर आप पुराने छात्र हैं या फिर नए छात्र हैं, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने फॉर्म भर रखा है ना दोस्तों, तो इस प्रकार का आपके लिए ऑब्जेक्शन कभी भी विभाग दे सकता है। क्या वो ऑब्जेक्शन रहेगा, आप इस वीडियो में एक बार देख लेना दोस्तों, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक गलती की वजह से आपको स्कॉलरशिप दोस्तों नहीं मिल पाएगी। तो मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूं, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप लेने में सावधानी हो। कहीं ना कहीं आपके लिए स्कॉलरशिप में ऑब्जेक्शन आ जाता है ना दोस्तों, उसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप काफ़ी लेट हो जाती है और पेमेंट भी नहीं आ पाता। इससे आप स्कॉलरशिप प्राप्त करने में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख लेना, जिन जिन छात्रों की समस्या आ रही थी ना कि जो कोर्स ब्रेक ले लिया है, या हमारे जो प्रोफाइल में कुछ गलतियां हो गई हैं, या फिर इसके अलावा बैंक अकाउंट में कुछ कमी है, या फिर इसके अलावा आपके जो 3 साल से अधिक का गैप लग गया है, इस प्रकार के अपडेटों में कुछ ना कुछ उनके लिए ऑब्जेक्शन डाल दिया जाता है विभाग की तरफ से। तो उस पर मैं जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि क्या है नया नोटिफिकेशन में जो नया नियम आया है, जिसके तहत आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए पहले से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और जो हमारे पुराने साथी मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं ना, वो देख लेना कहीं आपके लिए इस वजह से ऑब्जेक्शन नहीं आ जाए। इसलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी वीडियो में मैं सही से बताने वाला हूँ। इसके साथ ही जिन जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ दोस्तों ऐसे अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जिन भाइयों ने कर रखा है उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जो विभाग यहाँ से ऑब्जेक्शन डालता है ना, उसमें ऑब्जेक्शन में रेड फ्लैग सबसे बड़ी चीज़ है। अब रेड फ्लैग जो आता है उसके क्या रीज़न है, तो यहाँ पर देखिए, जन आधार में दिनांक 1/7/2022 के पश्चात यदि नाम में जन्म तिथि, मूल, जाति, जिला, आधार संख्या में यदि कोई परिवर्तन किया गया है, या फिर निम्नानुसार उल्लेखित प्रकरण में छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा इन्हें संदिग्ध मानकर वेरीफायर की आईडी पर रेड फ्लैग किया जाएगा। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपने जन आधार में जमा करवाए हैं या लिंक करवा रखे ना, उनमें कुछ भी अगर आपने अपडेट कर दिया तो आपको रेड फ्लैग दे दिया जाएगा विभाग की तरफ से। या फिर आपके जो भी जन आधार में डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ भी कमी है डिटेल में, तो भी आपको रेड फ्लैग आ जाएगा। जिन्हें गुण दोष के आधार पर वेरीफायर के लिए अनुशासित कर दिया जाएगा, यानी आपके लिए ऑब्जेक्शन दे दिया जाएगा, या फिर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपकी डिटेल है उसमें कुछ गलती है तो भी रेड फ्लैग आएगा। इसके अलावा 3 पॉइंट और हैं जो छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला यह है कि छात्रवृत्ति हेतु किए गए आवेदन के वर्ष या अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की अवधि में 3 वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है छात्रों के लिए। दोस्तों क्या होता है इसमें, जैसे कि मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में अपनी स्कॉलरशिप ली है और इसके अलावा आपने कोर्स को वहीं रोक दिया है, यानी आपने सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में 3 साल से अधिक का गैप कर दिया है, तो आपके लिए ये नियम आ जाता है। और इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप ले ली है और फिर आप 2 साल तक या 3 साल तक अपनी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाते हैं, इसके बाद में लेते हैं, तो भी आपको ये यहाँ पर जो परीक्षा में अधिकतम अवधि है ना 3 वर्ष, ये वाला ऑब्जेक्शन अगर आ गया तो आपका डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप जब अपनी स्कॉलरशिप लेते हैं तो रेगुलर अपने कोर्स की स्कॉलरशिप आपको लेनी चाहिए, जिसमें आपके 3 साल से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए कोर्स में स्कॉलरशिप लेने के लिए। या फिर मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो उससे पहले जो आपने डिग्री करी है ना,
उसमें आपकी 3 साल का गैप नहीं होना चाहिए 2 डिग्रियों के मध्य में। दोस्तों इससे क्या है, जो 3 साल का अंतराल है ना, ये यहाँ से अधिक नियम है। इसमें अगर 3 साल का ऑप्शन है अधिक वाला, अगर ये हो जाता है ना आपका गैप, तो यहाँ से क्या है, विभाग अधिक अंतराल वाले ऑब्जेक्शन की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। इसके अलावा दूसरा नियम यह है कि एक ही आवेदक का नाम एवं जन आधार से पृथक करवाकर दूसरे जन आधार में जुड़वाया गया हो। रेड फ्लैग एक आपका तब आएगा, ऑब्जेक्शन तब आएगा जब आपके नाम को जनाधार से हटवाकर आपने किसी अन्य जनाधार में जोड़वा दिया है, तो भी आपके लिए रेड फ्लैग आ जाएगा। तीसरा नियम यह कहता है कि कोर्स ब्रेक या कोर्स दोहराव या प्रोफेशनल ट्रैक्स बदलने से कुछ स्तरीय पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले प्रकरण संबंधी, यानी कि आपने बीच में कोर्स छोड़ दिया है या फिर आपने कोर्स को दोबारा से रिपीट कर दिया। जैसे मान लीजिए आप BSTC या B.Ed कर रहे हैं, या फिर आप दोबारा से कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद में डिग्री या डिप्लोमा को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप एक ही चीज़ का उसमें लाभ ले पाते हैं। तो इसके अलग अलग नियम हैं, इसलिए आपको रेड फ्लैग आ जाता है। अगर कोर्स ब्रेक लिया है आपने, तो दोस्तों इसमें आपको जो गैप सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ पर लगाना होता है। अधिकतम 3 साल तक का चल जाएगा, लेकिन 3 से अधिक का नहीं होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट देके आप अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन कामों में आपके लिए रेड फ्लैग आएगा। और ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर 3, अगर इनमें कोई भी आपका पॉइंट के लिए ऑब्जेक्शन आता है तो आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है विभाग की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है। इसके अलावा पॉइंट यहाँ पर 6.11 क्या कहता है, सत्यापनकर्ता द्वारा स्वीकृतकर्ता को अग्रेसित करने के पश्चात आवेदन पत्र में अंकित विवरण में कोई भी परिवर्तन किया गया हो, यानी कि आपने फॉर्म में अप्लाई कर दिया है, उसके अलावा उसमें कुछ बदलाव किया है, तो आपके लिए रेड फ्लैग प्रदर्शित होगा, जिसे स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा गहन परीक्षण कर आवेदन के गुणवत्ता गुण के आधार पर स्वीकृत या निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में छात्रवृत्ति पोर्टल पर नियम एवं प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि मान लो आपने फॉर्म अपना अप्लाई किया है, उस अप्लाई करने के बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपडेट कर देते हैं। आप जनाधार में जो भी डॉक्यूमेंट जुड़वा रखें, नाम वगैरह, उनमें अपडेट कर देते हैं ना दोस्तों, तो आपके फॉर्म में रेड फ्लैग आ जाएगा, जिसकी वजह से आप स्कॉलरशिप से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आपने जो भी डिटेल डाली है ना, उसको वही रहने देना है। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो ही आपको चेंज करवानी है। आप खुद अपने मन से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव नहीं करना, नहीं तो आपके फॉर्म में आप बदलाव की वजह से कुछ गलती कर बैठेंगे, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें जिन छात्रों के आ रही है ना समस्या, उन्हें तो इनका पता है, लेकिन जिन छात्रों को नहीं पता है ना, वो अपने डॉक्यूमेंट्स में कमी कर लेते हैं। कई बार अपना जन आधार में नाम चेंज करवा देते हैं, किसी अन्य जन आधार में जुड़वा लेते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करके रखते हैं और बाद में उनके समस्या आ जाती है। आपने देखा होगा जन आधार, न्यू जन आधार का अपडेट तो आ ही रहा है छात्रों के, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप में कहीं भी रुकावट आ सकती है। इसलिए जिन छात्रों ने फॉर्म भर रखा है, कुछ भी चेंज मत करना, ऑब्जेक्शन आने पर ही आपको चेंज करना है। और छात्र जो हैं ऐसे जिन्होंने 3 साल से अधिक का अंतराल किया है, यानी जो है अंतर कर रखा है कोर्स में, तो उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती। और जिन छात्रों ने 3 से कम वर्ष का कोर्स में अंतराल किया है, यानी कि वहाँ से ब्रेक कोर्स किया है, तो वो वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट देके स्कॉलरशिप के ऑब्जेक्शन को हटवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिन छात्रों को समस्या आई होगी उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आपके ऐसी समस्या आती है ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर 2 बार देख लेना। लेकिन ये सारी समस्याएं आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी स्कॉलरशिप में, और बहुत ज़्यादा समस्या बाद में आएगी। किसी भी एक गलती की वजह से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। नए नियम इतने सख्त हैं, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट पहले ही नहीं दे रही है, इसके बाद में आप कुछ भी गलती करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं भागीदार होंगे। पहले स्कॉलरशिप में बहुत कम नियम थे जिससे आराम से छात्रवृत्ति मिलती थी छात्रों को, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बड़े नियम हो गए हैं। तो जिन छात्रों के फॉर्म अप्रूव है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बिल बन गए उनके लिए सबसे अच्छी बात है। बिल बनना ही लास्ट स्टेज रहती है स्कॉलरशिप में, उसके बाद में तो पेमेंट ही आता है डायरेक्ट अपने अकाउंट में।
बिल से पहले आपका फॉर्म कहीं अटका हुआ तो प्लीज़ इसमें कुछ भी बदलाव मत करना अपने मन से। जो भी करना है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि आपको सही से बता दें कि क्या करना है क्या नहीं, ताकि आप कोई भी गलती नहीं कर सको। तो ये सारी चीज़ें जो वीडियो में बताई हैं आपके समझ में आएंगे। जिन छात्रों की ये समस्या आ रही है ना, कमेंट करके बता देना दोस्तों, और जो भी है आपकी समस्या वो भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ काफ़ी डिटेल है, जो भी है आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत चीज़ें आपको बाद में देखने के लिए मिलती हैं। जो भी समस्या है या अपडेट आते हैं आपको टाइम पर मिलते रहें, इसलिए आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो दोनों चीज़ों का लाभ आप यहाँ से ले सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।